चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, पेट्रोल डीजल 25 रुपए लीटर सस्ता होने की संभावना कितनी, वित्त मंत्री ऊर्जा विशेषज्ञों से करेगी मुलाकात। देखिए दोस्तों, हाल ही में इस तरह के समाचार मीडिया में सुर्खियों में बने हुए थे कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ला सकती है और इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में 20 से 25 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। यदि ऐसा होता है तो उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी छूट होगी। इससे महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी और आवश्यक वस्तुओं की परिवहन लागत में भी कमी आएगी। यानी यदि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कमी आती है तो इसका व्यापक असर पड़ेगा और इसके कारण महंगाई दर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 5 जुलाई को देश के प्रमुख ऊर्जा विशेषज्ञों से भी मुलाकात करने वाली है। बजट पूर्व इस मुलाकात में वित्त मंत्री प्रमुख क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को समझने और उनके अनुसार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उपायों पर चर्चा कर सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार विशेषज्ञों से मिले सुझावों का उपयोग बजट बनाने के लिए करती है, क्योंकि संसद के संभावित 22 जुलाई को शुरू होने वाले बजट स्तर में सरकार बजट पेश करने वाली है। इसलिए विशेषज्ञों से हो रही इस मुलाकात का विशेष अर्थ भी निकाला जा रहा है। नागपुर में क्लीन एनर्जी से चलेगी हवाई जहाज जैसी सीटिंग वाली 132 सीटर बस, जिसमें होगी बस होस्टेस। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार निजी और सार्वजनिक परिवहन के लिए गैर प्रदूषणकारी स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। गडकरी ने एक टीवी चैनल से भारत में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की। गडकरी प्रदूषण को कम करने के मकसद से नागपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट में हवाई जहाज जैसी सीटिंग वाली 132 सीटों वाली बस और एक बस होस्टेस शामिल है। ये बस गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर चलेगी और नियमित डीजल बसों की तुलना में ज्यादा सस्ती होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है भारत को आयातक के बजाय शुद्ध ऊर्जा निर्यातक बनाना है। सीएम चंद्रबाबू पर बरसे जगन मोहन रेड्डी, टीडीपी को वोट न देने वाले लोगों पर हमला कराने का आरोप। देखिए, आंध्र प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी 135 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। उधर युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी ने महज 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब दोस्तों, वाईएसआरसीपी नेता जगमोहन रेड्डी का कहना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू उन लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं जिन्होंने टीडीपी को वोट नहीं दिया। उन लोगों पर हमले करवाए जा रहे हैं। अगर अस्पताल आयुष्मान भारत कार्ड पर इलाज करने से कर रहा है मना, तो यहाँ कर सकते हैं दोस्तों आप शिकायत। देखिए दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर कोई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से रजिस्टर्ड है और वो आयुष्मान भारत कार्ड पर इलाज करने से ही मना करता है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। जी हाँ, शिकायत करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में 14555 नंबर को डायल करना है। अगर अस्पताल के खिलाफ की गई शिकायत सही पाई जाती है तो सरकार द्वारा उस अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मलिन बस्तियों का होगा कायाकल्प, बनेंगे बहुमंजिला भवन, सीएम योगी ने की बैठक, दिए निर्देश। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अनेक भावी योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नगरों में वाहनों की पार्किंग एक चुनौती बनती जा रही है। इसके समुचित समाधान के लिए शासन और प्रशासन और जनता को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसे सुनिश्चित करना ही होगा कि वाहन तय पार्किंग स्थल पर ही खड़े हो, सड़क किनारे नहीं। आवश्यकता पड़े तो इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की जाए। वहीं दोस्तों, मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार के लिए भी नियोजित प्रयास किया जाना अपेक्षित है। प्रत्येक नगर निगम में एक मलिन बस्ती को चिन्हित कर वहां बहुमंजिला आवासीय परिसर के विकास की योजना तैयार करे। इस आवासीय परिसर के समीप स्कूल, मार्केट, पार्क आदि बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। जो बाजार विकसित करे उसमें इसी मलिन बस्ती के परिवार को आवंटित करे। जो पार्क बनाए उसके संचालन की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाए। सोनिया गांधी के आवास पहुंचे मुकेश अंबानी, सूत्रों का दावा बेटे की शादी का निमंत्रण कार्ड दिया। देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी बीते दिन दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। वे उनके घर भी पहुंचे। उन्हें 10 जनपथ यानी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास से निकलते देखा गया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सोनिया गांधी को अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण कार्ड दिया। बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस दौरान राहुल गांधी से भी मिले थे। सैनिकों को कई सुविधाएं, अग्निवीर को कुछ भी नहीं, कांग्रेस ने फिर लगाया बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप। देखिए, संसद स्तर में अग्निवीर योजना की प्रासंगिकता पर सवाल उठने के साथ ही केंद्र सरकार की स्कीम लगातार विवाद का विषय बनी हुई है। चर्चा ये भी है कि मृत्यु होने पर एक अग्निवीर को सरकार की तरफ से कितनी सहायता राशि मिलती है या फिर मिली है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हवा दे रही है और इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। कांग्रेस ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि अग्निवीर मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला। कांग्रेस के सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने यह आरोप लगाए और अपनी ओर से इनके संबंध में कुछ तथ्य भी रखे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से बनाई दूरी, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन से किया इनकार।
देखिए दोस्तों, विपक्षी गठबंधन की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के साथ उनके गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगा। इससे साफ है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी से दूरी बरत रही है। अंतरिक्ष जाने से पहले पीएम मोदी मणिपुर जाएं, इसरो प्रमुख के बयान पर जयराम रमेश का तंज। देखिए, हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि अगर हम पीएम मोदी को अंतरिक्ष में भेज सके तो हमें बहुत गर्व होगा। एस सोमनाथ के इस बयान पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी को तो अंतरिक्ष में जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में 17 जानवर डूबे, बिहार में 6 और पुल गिरे, 15 दिनों में 11वीं घटना, 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देखिए, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ की चपेट में है। इन राज्यों में सेना रेस्क्यू अभियान चला रही है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क बाढ़ में डूब गया। पार्क के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अरुण विघ्नेश ने बताया कि पानी में डूबने से एक गेंडे के बच्चे और होग डियर समेत 17 जानवरों की मौत हुई। 72 जानवरों को बचाया गया। असम के 29 जिलों में 16.25 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के पानी में डूबने से 8 लोगों की मौत भी हो गई। सोनितपुर, शिवसागर और गोलाघाट में 3 और लोगों के पानी में बह जाने की आशंका है। राज्य में बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में जान गंवाने वालों की कुल संख्या 56 हो गई है। दोस्तों, बिहार के सिवान और सारण जिले में एक दिन में 6 पुल ढह गए। इनमें 4 गंडक नदी पर तो 2 धमही नदी पर बने थे। पिछले 15 दिनों के दौरान राज्य में बिहार में पुल गिरने की ऐसी 11 घटनाएं हुई है। इससे पहले मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जैसे जिलों में पुल ढह गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की देश की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।